हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंटेशन अजीतगढ़ से। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोन प्लस मेट्री। हिंदी में भी नज़र आ रहा है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। ट्राइगोन मतलब होता है तीन भुजाओं से, तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो बेसिकली ये त्रिभुज के बारे में बताएगा। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना। तो मिति जैसे हमारे हिंदी में भी है, मिति मतलब मापन या मापना। तो ट्राइगोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या स्टडी करेंगे हम लोग? तो इसमें स्टडी करेंगे एक तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के बारे में, उसके कोणों के बारे में, ठीक है, और क्षेत्रफल, परिमाप जो भी है, ये सारी स्टडी हम करते हैं। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री बोला है यानी त्रिकोणमिति बोला है तो मापन करना है। और मापन क्या होता है? मापन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे भुजाओं का हो, कोणों का हो, क्षेत्रफल का हो या परिमाप का हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। जब हम छोटे क्लासेस में स्टडी करते थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स, तो हम लोग स्टडी करते थे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। उन एंगल्स को दिया जाता है, किस तरीके से नाम दिया जाता है? एंगल्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जैसे दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ भी नोटिस करते हैं वहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180। ओके, 180 को मैं पाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। पाई मतलब 180। एंगल्स के बारे में ये पता होता है। दूसरा साइड जो होता है, साइड के लिए भी हम लोग सीखे थे कि एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है, जैसे BC, उसे एंगल के छोटे अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। जैसे एंगल कैपिटल ए है तो इसे स्मॉल लेटर ए वाले से दिखाएंगे। सी के जैसे सामने वाली साइड हो जाएगी स्मॉल सी, बी के सामने वाली हो जाएगी स्मॉल बी। ये चीज़ें हम लोग को छोटी क्लासों में बताया जाता है, और नहीं बताया जाता था तो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीख लीजिए, ठीक है। तो BC जो है साइड्स, यानी साइड्स की बात करें तो साइड्स में आपका BC जो होता है वो ए साइड होती है, ए वाली। AC जो है वो आपकी B वाली होती है, और जो AB होती है वो C वाली साइड होती है। पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करें, परिमाप या पेरीमीटर P बोलते हैं इसे। तो P क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, तो P बराबर A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं। तीसरी बात, एरिया की बात कर लेते हैं। साइड से एरिया कैसे निकाला जाए? एरिया में क्या होता था? तो एरिया में होता था, एक तो डेल्टा से दिखाते थे एरिया को, या फिर AR से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल AR या स्मॉल AR। तो डेल्टा का फॉर्मूला होता था, जब आपके पास तीनों साइड्स अलग अलग हों तो जाहिर सी बात है आपको हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। हीरो का सूत्र, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। वो सूत्र क्या होता था उसे भी लिख लेते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। S क्या है? S यह है आपका A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। इसे बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति। आपको S बराबर याद रखना है, P/2 होता है, तो S बराबर P/2, ठीक है। ये हो गया एरिया की बात। तो इसका मतलब है त्रिभुज के अंदर हमें ये कुछ चीज़ें जो हैं ये तो हमें पता होनी ही चाहिए। एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, आप इसे एज इट इज़ नोट करेंगे और अपनी नोटबुक में इसे सेव रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ क्या पता होनी चाहिए किसी भी त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में,
कि जो साइड्स का सम होता है किसी त्रिभुज में, किसी भी दो साइड का, यानी ए बी बी सी ले लिया, तो वो ए बी और बी सी तीसरी भुजा ए सी से हमेशा ही ज़्यादा होनी चाहिए। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये होना ही चाहिए। या फिर कुछ भी, जैसे बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, और एक तीसरी बची वो ले लो, यानी ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो इन तीनों में कोई ना कोई जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी ही होगी, कि दो का सम जो है, दो का जोड़, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होना ही चाहिए, तो ही वो त्रिभुज बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि त्रिभुज होने की कंडीशन, त्रिभुज होने के लिए कंडीशन फॉर एनी डायग्राम or any three-sided geometry being a triangle, then it must follow AB plus BC greater than AC, or ABC plus AC greater than AB, or AB plus AC greater than BC। ओके, तो ट्रायंगल होने के लिए या त्रिभुज होने के लिए आपको ये तीनों, ये चीज़ें इन तीनों में से जो है फुलफिल करनी चाहिए, तो त्रिभुज होने के लिए होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया आपको त्रिभुज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी बताई। अब वन बाय वन स्टडी करेंगे त्रिभुज में, कि हमें कोण के बारे में पता चलना चाहिए, फिर साइड्स के, फिर एंगल्स के, फिर ये एरिया के। तो पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, एंगल क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगल की। एंगल मतलब होता है कोण। ये क्या चीज़ होती है भाई? देखो, कोण का मतलब कोना। कोई से भी आकृति में, कुछ भी आकृति ले लेता हूँ ऐसी, तो कैसी भी आकृति में जो है कोना तो बनता ही है। ये कोना जो होता है ये तो बनता ही है, और इसी कोने को हम लोग नाम देते हैं कोण का। ठीक है, कोण। तो ये जो है इसे ही जनरली कोना बोला जाता है। परिभाषा की बात करूं मैं, परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है कोण। देखो, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी कोण को बनने के लिए एक आधार रेखा होती है जो फिक्स होती है, इसे बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन यानी आधार रेखा। अब आधार रेखा फिक्स है तो इसका मतलब है कि कोण बनाना है, तो इसके किसी एक छोर पे, तो मैंने इस वाले छोर को ले लिया, किसी एक छोर पे एक दूसरी रेखा भी होगी। ठीक है, जो इस तरीके से जाएगी, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में कटेंगी तो कोना बनेगा। तो कोना बनने के लिए, यानी कोण बनने के लिए दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन जरूरी है। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई एंगल बनेगा, कोई कोण बनेगा। ठीक है, तो ये जो है बेस लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन खींचिए, इस लाइन को बोलते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन, सीमांत रेखा। ठीक है, ये घूमती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये वो लाइन है जो घूमती है, तो घूमने वाली रेखा। ये रेखा क्या करती है? घूमती है इस फिक्स पॉइंट के अराउंड। यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट कर लिया है, दोनों को फिक्स कर दिया, तो ये रेखा हिल नहीं सकती, ये ऐसी एक ही रेसी रहेगी। और ये जो रेखा है इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जिस तरीके से घूमेगी उसी तरीके से ये जो लंबाई या चौड़ाई है ये बढ़ती जाएगी। ये जो लेंथ है ना, ये गैप बढ़ता जाएगा। ऐसे घूमेगी तो इसके ऊपर आएगा, कम होगा, और ऐसे घूमेगी तो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एंगल यानी कोण क्या होता है कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से कोण का निर्माण होता है, जिसमें किसी आधार रेखा के सापेक्ष जब कोई घूमने वाली रेखा, ठीक है, घूमती है तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी है उसे कहते हैं कोण। कोण को दिखाने का तरीका है थीटा। ठीक है, तो कोण जो होता है वो ये होता है
एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ आपके लिए कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से कोण बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये कैसे, ये दो रेखाएं होंगी ऐसे और ये आपका कोण बनाएंगी। इसको नाम दे देता हूँ कुछ और, अल्फ़ा। ये हो गया, ये भी अल्फ़ा। ये थीटा है तो ये थीटा, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया था 8वीं 9वीं में, ये यहाँ पे लगा दिया। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि दो रेखाएं आपस में काटना चाहिए, दो लाइनें आपस में कट करना चाहिए, है ना। तो उनके ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बनेंगे। दूसरी बात, कोणों को एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखवा देता हूँ मैं। कोणों को एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज का क्या चक्कर है, देखो सबसे पहले देखो आधार रेखा जो है वो आधार रेखा इस तरीके से रहेगी। इसको एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स अक्ष मान लेते हैं। तो ये आधार रेखा हो गई और मान लो ये कोई कोण है, जो ये लाइन है ये कोण बना दी। तो इस कोण थीटा का जो मेज़रमेंट होगा वो हम एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक, देखिए घड़ी की सुई क्या चलती है, ये आपकी घड़ी है तो आपकी घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है। ठीक है, ये बात आप लोग जान रहे हैं, इस तरीके से चलती है। ये 12, ये 1, तो 1 बज रही, तो इस तरीके से चलती है घड़ी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो कोण होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में मापते हैं। तो ऐसे मापेंगे, देखो घड़ी की सुई इधर और कोण को मापना है इधर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो कोणों को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि कोणों को दिखाने का तरीका। ठीक है, कोणों को दिखाने का तरीका। कोणों को दिखाने का क्या तरीका होता है भाई। कोणों को जो है सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से छोटा सा कोण का सिंबल लगा के दिखाएंगे। ठीक है, ये कोण का सिंबल है, तो किसी भी कोण को दिखाना है तो इस तरीके से दिखाना होगा कोण लगा के। और अगर आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द, तो अल्फ़ाबेट्स में आपको कैपिटल लेना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ग्रीक या लैटिन जो आपके सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स की हेल्प से भी आप दिखा सकते हैं, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई, बहुत सारे हैं, लैम्डा और भी बहुत होते हैं, तो ETC। तो एंगल्स को इन सिंबल से दिखा सकते हैं। अगर आप कैपिटल की जगह स्मॉल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल से तो क्या दिखाते हैं, ट्रायंगल की साइड, त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो दिखाई जाती हैं छोटे वाले अल्फ़ाबेट से। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से कोणों को दिखाने का तरीका है आपका। दूसरी बात इसमें कि जैसे अगर आप किसी कोण को दिखाने में ही है ना, कोण को दिखाने के लिए अगर आप नाम का यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे नाम दे रखा है, इस कोने का नाम A है, इसका B है, इसका C है ना, ये अंत्य बिंदु है A,
सी और ये बीच का बिंदु बी जहाँ पे कट रहा है। तो आपको जब कोण दिखाना होगा ये वाला, तो इस कोण को दिखाने के लिए आपको इस तरीके से कोण का सिंबल तो लगाना ही है। साथ ही साथ आपको दिखाना है ए बी सी, यानी प्रारंभिक बिंदु से होते हुए उस कोण को बीचों बीच में रखना है और अंतिम बिंदु ले लो ए बी सी, यानी कि जो कोण है वो बीच में होना चाहिए। आप चाहें तो इसे सी बी ए भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका सही है, दोनों सही है और दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ये कोण को दिखाने का तरीका है ए बी सी, कोण ए बी सी या सी बी ए। ये होगी बात कोण और कोणों को दिखाने के तरीके की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोण को कितने प्रकार से मापा जा सकता है या इसके मापने की विधियां कौन कौन सी है, ठीक है, और इकाई क्या है इसकी। तो अब बात करते हैं कोणों के मापन के तरीके की। देखो, कोणों को मापने के लिए 3 तरीके हैं, मैं पैरेलल में ले लेता हूँ। पहला तरीका है आपका डिग्री मेजरमेंट या डिग्री इकाई, डिग्री मापने की इकाई, सेक्साजेसिमल भी बोलते हैं इसको, षष्ठकोणीय पद्धति। तो डिग्री में पहले तो कोण को किस तरीके से दिखाया जाता है वो बताता हूँ। जैसे मेरे पास कोई कोण है एंगल ए और इसकी कुछ वैल्यू है x, तो डिग्री में उसको दिखाने के लिए इसके टॉप पे लिखा जाता है इस तरीके से एक छोटा सा गोला, ठीक, जो डिग्री को दिखाता है, मतलब इसका मतलब है डिग्री। तो इसे पढ़ते हैं एंगल A = x डिग्री, ओके। ये डिग्री में इस तरीके से मापते हैं। बात करते हैं कि डिग्री में होता क्या है। तो डिग्री में आपको याद रखना है कि जो सारी इकाइयाँ जो होती हैं ना वो 90 डिग्री में होती हैं, यानी कि 90 पे लेके चलेंगे हम लोग इकाइयों को। तो 90 डिग्री ये एक रिलेशन देगा किसी से, अगर डी में है तो ये, ठीक है। 90 डिग्री में ले रहा हूँ मैं इस इकाई को, 90 डिग्री पे डी। दूसरी बात करूँ मैं रेडियन की, जो मुख्य इकाई है हमारी, डिग्री और रेडियन में, दो में। तो डिग्री मुख्य है एक तो, और एक रेडियन। रेडियन भी आपकी एक मुख्य इकाई में से एक है, रेडियन, ठीक है। ये रेडियन जो होता है ये एक्चुअली जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो, सेक्साजेसिमल यानी डिग्री जो इकाई होती है या इस तरीके से जो इसमें मेजरमेंट करते हैं, वो एंगुलर रोटेशन जो होता है, उस एंगुलर रोटेशन में जो कोणीय रूप में जो बनाता है, यानी वृत्ताकार रूप में ऐसे बना रहा है जो दूरी, तो वो तो डिग्री में माप लिया हमने। लेकिन उसको अगर रियल नंबर में बताना है कि उसकी कितनी लेंथ है या कितना उसकी दूरी उसने तय की है, तो वो रेडियन में दिखाते हैं उसको, यानी रियल नंबर में। तो रियल नंबर जैसे दिखाना हो नंबर को, किसी कोण को नंबर के रूप में 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो इसको अगर रियल नंबर लेना है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग किसी दूसरे नंबर के साथ जैसे 5 मीटर के साथ डिग्री को जोड़ सके, घटा सके, कुछ भी, तो इसके लिए आपको रेडियन में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, रेडियन में मापना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैं यहाँ बता रहा हूँ कि रेडियन जो है वो रियल नंबर वाली यूनिट है, रियल नंबर वाली इकाई है, ठीक है। इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं कि कोण ए जो है, ये कोण ए, अगर ये x वैल्यू है इसकी, तो इसको रेडियन में दिखाना है तो यहाँ सी लगा होता है, सी लिखते हैं यहाँ, ठीक है। सी जो है वो दिखाता है सेंटीमल या सेंटीमल बोलते हैं, जैसे इसको सेक्साजेसिमल बोला, इसको सेंटीमल बोलते हैं, तो सेंटीमल या फिर रेडियन यूनिट, रेडियन है। ये जो चलता है, ये चलता है 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री को हमने डिग्री में दिखाया, तो 90 डिग्री में ये इक्वल होता है π/2 के, ठीक है।
90 डिग्री में इक्वल होता है ये π/2 के, या फिर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री में पाई, रेडियन चलेगा। तो आपको याद रखना है कि रेडियन यूनिट में 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब बात कर लेते हैं कि एक रेडियन में यानी कितना होगा, तो एक रेडियन में होगा 180/पाई डिग्री, और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, देखो मिनट के लिए ये जो मिनट है इसके लिए आपको डैश लगाना पड़ता है, एक्स डैश, ये मिनट को दिखाता है, और जो सेकंड होता है सेकंड, उसके लिए डबल एक्स लगाना पड़ता है, डबल डैश लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्स पे डबल डैश, तो ये हो जाता है क्या, सेकंड दिखाने वाला। बाकी रेडियन के लिए आप सी जानते ही हैं, डिग्री के लिए ये 0 ओ जानते ही हैं। ठीक है, तो एक रेडियन में आपका होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। इनके बीच में कोई ज़रूरत नहीं कुछ लगाने की, सिर्फ आपको ये सिंबल्स अच्छे से ध्यान रखना है कि ऊपर गोला, एक डैश और डबल डैश। ठीक है, मिनट और रेडियन। तो ये रेडियन और ये डिग्री, ये दो मुख्य इकाइयाँ होती हैं। इनके बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से दर्शाते हैं और इन दोनों के बीच में संबंध किस तरीके से लिखा जाता है। तीसरी जो है वो मैं बात कर लेता हूँ ग्रेड सिस्टम। तो देखिए ग्रेड सिस्टम क्या होता है, ये एक्चुअली अमेरिकन यूनिट है। ये ग्रेड सिस्टम जो है ये, इसमें ये होता है कि आपको जो एंगल होता है उसको जी से दिखाते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, ये जी लिखा है मैंने, तो स्मॉल जी से दिखाएंगे। और इसका जो रिलेशन है वो ये है कि 100 ग्रेड जो होते हैं, 100 ग्रेड वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, जो कि इक्वल होता है π/2 रेडियन के। ठीक है, तो ये हमने सब में रिलेशन दिखा दिया। 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो ये फाइनल रिलेशन हमारा हो चुका है। अब एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि डिग्री टू ग्रेड एंड रेडियन कन्वर्जन के लिए एक जो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो डिग्री में 90 जो होगा वो रेडियन में π/2 होगा। ठीक है, और वही ग्रेड सिस्टम में 100 होगा। ठीक है, ये है, ये अपॉन में नहीं होता है एक्चुअली, अपॉन में इसको लेने की गलती ना करें। ये सिस्टम का जो दिखाने का तरीका लिखा है मैंने, डिग्री में जो 90 होगा वो रेडियन में π/2 होगा और वो ग्रेड में 100 होगा, और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को यानी कोणों को मापने के तरीके हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। डिग्री होता है 90 डिग्री, डिग्री को ऐसे दिखाता है। रेडियन को हमने बता दिया π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, π/2 रेडियन में है, इस तरीके से दिखाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, पाई जो होता है वो 22/7 होता है आपका, या पाई 3.14 भी ले सकते हैं आप, केवल कैलकुलेशन पर्पस से, केवल कैलकुलेशन के लिए। पाई जो होता है ना ये होता है इरेशनल, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। पाई होता है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। अब पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसी तरीके से ई भी अपरिमेय संख्या थी जो ई लेते थे। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है 22/7 इसका मान नहीं होता है, इसका मान होता है 3.143256 ऐसे अनंत तक जाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ गणना के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू जो है इस तरीके से कंसीडर करते हैं 22/7 या 3.14। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब चलते हैं आगे। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग लेंगे
कि 60 डिग्री को रेडियन में बदले। x की वैल्यू आपको निकालनी है, 60 डिग्री में है, x रेडियन में है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप रिलेशन जो है यानी जो संबंध अभी सीखा था उसको याद करें। रिलेशन है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ये सीखा। या फिर 90 रेडियन में 90 डिग्री में पाई/2 रेडियन होते हैं। तो मैं याद रखता हूँ और आपको भी ये याद रखना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे डिग्री वाला दिया हुआ है और रेडियन में निकालना है, ठीक है। तो जो डिग्री है उसको पहले लिख लो, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिख लो। फिर इस 80 को डिवाइड करो, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन में आ गया। अब 1 डिग्री की जगह मुझे कितने डिग्री चाहिए? 60 डिग्री। तो 1 डिग्री की जगह 60 लाना है तो दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। किधर भी जो है अभी डिग्री वगैरह रेडियन वगैरह मत लगाना, क्योंकि डिग्री और रेडियन यहाँ लगे हुए हैं पहले, ठीक है। तो केवल अपने को 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 1 जा 60 और जो डिग्री का सिंबल है वो तो यूनिट है। जैसे होता है ना 6 मीटर, तो 6 मीटर को 2 से गुणा करोगे तो 12 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे मीटर होता है वैसे डिग्री है, वैसे रेडियन है। ये क्या है? यूनिट है, इकाइयाँ हैं, ठीक है ना, किसकी? कोण के मापन की। तो 60 डिग्री आ चुका है इस तरफ, उस तरफ है, कैंसिल करो, काटो, कटता है जो, 0 से 0 कट गया, 6 से 18 कटा कितनी बार? 3 बार। तो पाई ऊपर 3 नीचे और रेडियन, ये आंसर आ गया। कितना आ गया? पाई अपॉन 3 रेडियन। वास्तविक संख्या में चेंज करना है रियल नंबर में, तो पाई की जगह 22/7 रख दो तो रियल नंबर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो 60 डिग्री होता है आपका पाई/2 रेडियन, ये आपको याद रखना चाहिए। ये पहला लिया, दूसरा ले लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि 150 डिग्री में कितना होगा? 150 डिग्री में। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करते हैं इसको। 150 डिग्री देखो कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? 150 लिखे रहने दो, इसको डिवाइड कर दो 180 से, मल्टीप्लाई कर दो पाई से। देखो पाई जो है ना वो ऊपर आने वाला है, ये तो पक्का है। ऊपर क्या आएगा? आंसर पाई में आएगा। तो जब ऊपर पाई हो गया तो दूसरा 180 होता है, 180 कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा, सिंपल है। तो किसी भी नंबर को जो डिग्री में है उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, यानी पाई से गुणा 180 से भाग। ये कट गया, 5 से 5 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 5 और ये 6 बार में, तो 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। ये आ गया आंसर 150 का। 150 का क्या आंसर आया? 5 पाई/6, 5 पाई/6। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, ज़रा कन्वर्ट करके बताओ 75 डिग्री को 75 डिग्री को कैसे होगा? सिंपल तरीके से 180 से भाग, पाई से गुणा और सीधे हो जाएगा रेडियन में, ठीक है ना। पाई आ चुका है ना, तो जहाँ पाई आ जाएगा वो तो रेडियन खुद ब खुद दे देगा। 75 से काटो इसको तो 5 बार काटोगे, 15 से काट दो तो 15 5 बार और नीचे हो जाएगा 12 बार, ठीक है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। तो 15 × 5 = 75 और 15 बार हम 180, 15 12 जा 180। ये तो बात हो गई मेरी कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। इसी तरीके से रेडियन से डिग्री भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली। तो 2 एग्जांपल रेडियन से डिग्री वाले ले लेते हैं। तो रेडियन में अगर मेरे पास है पाई/6 तो ये क्या होगा डिग्री में? देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बहुत ही ईजी बताऊंगा। पाई की जगह 180 लिख दो और डिग्री आ चुका। देखो पाई रेडियन की जगह 180 लिखना है सिर्फ और सिर्फ। तो पाई जो है उसकी जगह 180 डिग्री, नीचे तो 6 है ही, काट दो, तो काटोगे तो आंसर आएगा 30। तो पाई अपॉन 6 जो है वो आता है 30 डिग्री। 5/6 यानी 5/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई अपॉन 8 मानो कितना है? 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। 2 पाई/3 कितना है? पाई/4 कितना है? ठीक है, ये देखते हैं एग्जांपल्स। ये पाई/8 कितना है? तो क्या करना पड़ेगा? 80 में 8 का भाग देना है,
ठीक है, कैंसिल करो तो कैसे कैंसिल होगा बताओ। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और ये बच गया 0.5 यानी आधा, तो 22.5 डिग्री हो गया। 22 सही 1/2 या फिर 22.5 डिग्री, ये लीजिए 22.5 डिग्री यानी π/8 जो होता है वो 22.5 डिग्री। 2 π/3 ये कितना होता है, तो 2 × 180/3, इसको कैंसिल करो तो मेरे ख्याल से 120 डिग्री आ जाएगा। आप लोग देख लेना, वैसे भी ये समझ में आ जाता है। ये तो π/3 जो है अभी निकाला था 60 डिग्री होता है, तो 2 से गुणा करोगे तो 2 π/3 यानी सिर्फ 120 डिग्री। π/4 180/4, इसको कैंसिल करो तो काटोगे इसको डिग्री में, आंसर आएगा कितना आएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 चौक होता है 180, तो 45 डिग्री आंसर आएगा। तो ये फाइनली मैंने आपको बता दिया कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो यही आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में जो है हेल्प करेंगी। और आगे जो है आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो है आगे के लेवल के क्वेश्चन हार्ड से हार्ड भी हो सकते हैं और ईजी भी होते हैं। आपकी बुक में शायद ईजी दे रखे हैं, लेकिन आगे आप फेस करोगे कंपटीशन में कि बहुत टफ से टफ क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स और कुछ क्वेश्चंस लेके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।